राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, सभी देवी देवताओं की जय, भगवान शंकर की जय। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को प्रणाम। और आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी की। क्योंकि पितृपक्ष जो है हमारे पितरों का महापर्व है। इसमें जो एकादशी पड़ती है वह पितरों से संबंधित है। और इस एकादशी व्रत को करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस एकादशी व्रत कथा को बहुत ही पवित्रता नियम के साथ आप श्रवण करें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आइए हम इस कथा को श्रवण करते हैं। बड़ी पवित्रता के साथ हाथ जोड़ करके इस कथा को श्रवण करिए। एक बार की बात है, महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कहा, हे भगवान, आप कृपा करके अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य को समझाइए। भगवान कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और इस व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकल करके स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं। प्राचीन काल की बात है, सतयुग में एक इंद्रसेन नाम के एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज करते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करते थे। इनके राज्य में प्रजा धन से परिपूर्ण थी एवं सुखी थी। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद जी आकाशमंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। राजा ने अर्घ्य से और जल से उनकी पूजा करके उन्हें दिव्य आसन पर बैठाया। महर्षि ने राजा से कुशल क्षेम प्रश्न किया। पूछा। राजा कहते हैं, भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से कुशल मंगल है। अब कृपया आप अपने आने का हेतु बता करके हमें कृतार्थ करें। नारद जी कहते हैं, हे राजन, आप सावधान होकर के मेरी बात को सुनो। दैव संयोग से मैं घूमता फिरता हुआ यमपुर में पहुँच गया था और वहाँ अनेकों प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएँ भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी हमसे मिले और आपके पिताजी ने हमसे कहा कि मेरा एक पुत्र है, उसका नाम इंद्रसेन है और वह जो है माहिष्मती का राजा है। आप उसके पास जा कर के मेरा संदेश उनको सुनाइए और कहिए कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत करके परिवार के साथ व्रत करके उसका फल मुझे अर्पित करे, तभी मैं इस यम यातना से छुटकारा पाऊंगा। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करके उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन सुन करके राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत कैसे किया जा सकता है, इसका क्या नियम है। राजा के ऐसे वचन सुन करके नारद जी कहते हैं, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें और एक ही बार भोजन करके रात को पृथ्वी पर सोवें। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म करके एकादशी व्रत का संकल्प करें और यह संकल्प करें कि आज एकदम निराहार रह करके समस्त भोगों को त्याग करके द्वादशी को भोजन करना है। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प करके मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन करा करके उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा प्रदान करें। पितृशेष को सूंघ करके किसी गौ माता को खिला दें। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके उनके बाद बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता को अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार व्रत की विधि बता करके नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनके जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और उनके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार होकर के स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य को भोग करके पुत्र को राज्य दे करके अपनी तपस्या के लिए चले गए। इस कथा को पढ़ने से एवं सुनने से अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान, जय पितृ भगवान। हे भगवान, जो भी इस कथा में त्रुटि होगी क्षमा करें, प्रभु कल्याण करें। जय श्री राम।